दोस्तों नमस्कार, मैं ओम प्रकाश आप सभी व्यूअर्स का दिल से स्मार्ट ड्रीमर में स्वागत करता हूं। दोस्तों आज एक बहुत खास मुद्दे पे अपन बात करना चाहते हैं। मतलब अगर अपन सक्सेस पाना चाहते हैं अपने लाइफ में, अपने जीवन को सफल बनाना चाहते हैं, अपने इस मानव जीवन को संपूर्ण साकार बनाना चाहते हैं, धन वैभव सभी चीज़ से संपन्न होना चाहते हैं, तो हमें सफलता के रास्तों पे चलना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, आप सही सोच रहे हैं। मैं एक रास्ते, एक पथ की बात करने जा रहा हूँ कि किस प्रकार एक अनसफल व्यक्ति, अनसक्सेसफुल व्यक्ति सफलता की राहों पे कैसे वो धीरे धीरे वो अग्रसर होकर आगे बढ़ सकता है। मतलब हमें सफलता के लिए सफलता के मार्ग में चलना पड़ेगा। आज का टॉपिक भी यही है दोस्तों, पथ। पथ मतलब होता है रास्ता। आज जो बताने जा रहा हूँ दुनिया के हर बिजनेस में काम आता है, मैं आपको बता दूँ। ठीक है, तो आज जो मैं बता रहा हूँ उसे ध्यान से सुनिएगा और उसे अपने जीवन में इम्प्लीमेंट कीजिएगा। देखिएगा धीरे धीरे आप सफलता की उस राह पे पहुंच जाएंगे जहां आप पहुंचना चाहते हैं। तो बिना मार्ग में चले आप किसी भी क्षेत्र में सफल नहीं हो सकते हैं, मैं आपको बता दूं। अगर आपको सफलता चाहिए तो सफलता के मार्ग में चलना होगा, तभी आप सफल हो पाएंगे। पाथ मतलब होता है रास्ता, मार्ग, जिसमें आदमी लगातार चल के सफलता की ओर आगे बढ़ता है या फिर अपनी मंजिल की ओर धीरे धीरे चलकर पहुंचता है। ठीक है, बात कर लेते हैं पाथ। पाथ मतलब होता है रास्ता। रास्ता अगर इसके फुल फॉर्म पे जाएं तो आइए अपन इससे फुल फॉर्म को भी देख लेते हैं। पी मतलब होता है पेशेंस। पेशेंस किस चीज का पेशेंस? अगर आपको सफलता चाहिए दोस्तों तो हो सकता है सफलता आपको जल्दी नहीं मिलेगी, ये भी मैं बता दूं, क्योंकि सफलता असफलता से ही होकर गुजरती है ना। अगर आपको सफल होना है तो असफलताओं को आपको गले लगाना पड़ेगा, असफलताओं को आपको स्वीकार करना पड़ेगा, उस काम को आने वाली असफलताओं को आपको चुनौती समझकर सामना करना पड़ेगा। होता यह है कि लोगों के पास ना असफल होते जाते हैं तो पेशेंस नाम का चीज़ नहीं होता है ना। वो सोचते हैं छोड़ यार, बहुत कर लिया, ये सब काम अब बहुत हो गया, छोड़ देता हूँ। बस दोस्तों, सफल जिस दिन होने रहा, सफलता उसके बहुत करीब रहती है, उसी समय वो व्यक्ति क्विट कर जाता है। मतलब पेशेंस नाम की चीज नहीं होती है। जब तक आप सफल ना हो तब तक आपको पेशेंस रखना है। ये पाथ का पहला डेफिनेशन है। जब तक आप सफल ना हो तब तक आपको पेशेंस रखना है। चाहे 1 साल हो, चाहे 2 साल हो, चाहे 3 हो, चाहे 8 हो, चाहे 10 हो, चाहे 20 हो, जब तक आप सफल नहीं होते, अपनी मंजिल में नहीं पहुंचते, आपको अपने लाइफ में नहीं सक्सेसफुल नहीं होते, तब तक आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। किसी भी क्षेत्र या किसी भी बिजनेस में अगर आपको सफलता चाहिए तो पहला चीज है पेशेंस। पेशेंस बहुत जल्दी लोग खो देते हैं। इस चीज को रखने वाले लोग अपने मंजिल की ओर तेजी से अग्रसर होते हैं और तेजी से बढ़ते हैं। और देखना, हमेशा आप देखना, आप किसी भी सक्सेस स्टोरी को, किसी भी सक्सेसफुल व्यक्ति की स्टोरी सुन लीजिए, उन्होंने अपनी लाइफ में पेशेंस बहुत रखा अपने लाइफ में, इस वजह से वो सक्सेस हो पाता है। तो पेशेंस बहुत बड़ा चीज है। पेशेंस रखिए। आप 1 साल हो, 2 साल हो, 3 साल हो, घबराइए मत, सफलता आपके कदम चूमेगी। ठीक है, पेशेंस रखिए आप, सबसे पहली बात। दूसरा टॉपिक है दोस्तों, ए फॉर एटीट्यूड। एटीट्यूड नजरिया होता है किसी काम को करने का, सही नजरिया। मतलब आप जिस काम को भी कर रहे हो उसके प्रति आपके मन में सही धारणा होनी चाहिए उस काम को लेकर के। गलत तो आपको गलती से भी नहीं सोचना है। ठीक है, एटीट्यूड सही रखिए। बोलते हैं ना, जैसा आपका नजरिया होगा वैसी आपको दुनिया दिखेगी। सीधी सी बात है दोस्तों। इसीलिए मैं बोलता हूँ अपने एटीट्यूड को साफ रखिए, अपने एटीट्यूड में सकारात्मक लाइए, नकारात्मक चीज़ों को छोड़ते जाइए। और एटीट्यूड सही रखने से वजह से आप बहुत तेज़ी से, देखना कि बहुत तेज़ी से अपने काम में सफल होते जाते हैं। सिर्फ एटीट्यूड का कमाल होता है। तो यार अपने नज़रिए को सही रखिए। देखिए, आप जो देखना चाहेंगे ना वो आपको दिखेगा। इसीलिए सकारात्मक नज़रिए के साथ में अपने काम को करिए। उस काम के बारे में अच्छा सोचिए, अच्छा विचार रखिए और अच्छा चीज़ लोगों को बताइए। एटीट्यूड अपना सही रखिएगा, आपका काम सफल हो जाएगा। ठीक है, तीसरी बात है दोस्तों, टीचिबिलिटी। आप जिस भी बिजनेस में हैं, आप अकेले तो किसी बिजनेस में नहीं होंगे। सबसे पहली बात, आपको अपने लोगों को सिखाना भी पड़ेगा और उसको सिखाने के लिए सीखना भी पड़ेगा। जैसे कि मैं आज आपको बताने के लिए इस चीज़ों को मैं सीखा हूँ, अपनी टीम को बताने के लिए मैं सीखता हूँ। तो टीचिबिलिटी होता है सीखना और सिखाने की कला। ठीक है, हमें खुद सीख कर अपने लोगों को सिखाना होता है ताकि उस काम में
वो अपना ज़्यादा से ज़्यादा एफर्ट लगा के तेजी से आगे बढ़ सके। ठीक है, तो सीखते रहिए और अपने लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सिखाते रहिए, तब आप किसी काम में जल्दी से जल्दी सफल हो पाएंगे। अकेला मेहनत करके कोई कहीं आगे नहीं बढ़ता। अगर आपको बिजनेस हो या किसी भी काम में आप आगे बढ़ रहे हैं तो अकेले तो नहीं है। इसीलिए ज़्यादा कोशिश ये करिए कि जितना ज़्यादा आप सीख सकते हैं सीखिए, और जितना ज़्यादा अपने लोगों को सिखा सकते हैं वो चीज़ों को सिखाइए उनको, ताकि वो अपने लोगों को सिखा सके। ठीक है, तो टीचिबिलिटी मतलब होता है सीखना और सिखाने की कला होती है टीचिबिलिटी। ठीक है, चौथा पॉइंट होता है दोस्तों एच। एच मतलब होता है हॉनेस्टी। जिस काम को भी आप कर रहे हैं उस काम के प्रति, मतलब अपने काम के प्रति ना, जो भी आप काम कर रहे हैं, ये जरूरी नहीं है कि आप किसी के लिए काम कर रहे हैं तो उसके प्रति आपको ईमानदार है, नहीं, अपने काम के प्रति आपको पूरा ईमानदारी रखना है, चाहे वो व्यक्ति देख रहा हो चाहे ना देख रहा हो। लेकिन एक बात बताइए, आदमी सबसे झूठ बोल सकता है, सही है ना, लेकिन क्या अपने आप से झूठ बोल सकता है? नहीं। और जब आदमी को महसूस होता है कितना गिल्टी फील होता होगा, है ना। मुझे होता है, अगर मैं कोई गलती काम कर लेता हूँ ना तो मुझे बहुत गिल्टी फील होता है कि यार मैंने क्या किया। मैं अपने ही लिए अगर ईमानदार नहीं हूँ तो दूसरों के प्रति क्या ईमानदारी दिखाऊंगा, बताइए। इसीलिए दोस्तों पूरी ईमानदारी से, जिस भी आप बिजनेस में हैं, पूरी ईमानदारी से उस बिजनेस को कीजिए, पूरी ईमानदारी उसके प्रति दिखाइए। इवन आपका सीनियर देख रहा हो तब भी और ना देख रहा हो तब भी ज़्यादा ईमानदारी की बात होती है, क्योंकि किसी काम को करने के पीछे ना आपकी ईमानदारी जब तक नहीं होगी आप उस काम में सफल नहीं हो सकते। सपोज मैं अगर एक दुकान चलाता हूँ और मेरे दो भाई उस दुकान में भी मेरे साथ बैठते हैं, अब मैं उसमें उस दुकान के गल्ले में अगर 1-1 रुपये 2-2 रुपया करके चोरी करते जाऊँ तो क्या मेरी ईमानदारी है? क्या वो धंधा फलेगा फूलेगा आगे बढ़ेगा? नहीं, कभी नहीं हो सकता दोस्तों कि वो फले फूले और आगे बढ़े। वो धीरे धीरे वो विनाश की ओर अग्रसर होते जा रहा है धीरे धीरे, और वो खत्म हो जाएगा एक दिन। इसीलिए अपने काम के प्रति ईमानदारी रखिए। और सबसे बड़ी बात मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, पाथ प्लस सी। सी क्या चीज है? पाथ का तो पता चल गया कि पाथ मतलब होता है रास्ता। सी दोस्तों समझने का कोशिश कीजिएगा। सी मतलब होता है कंसिस्टेंसी, मतलब निरंतरता, लगातार। आपको पाथ के डेफिनेशन को जो मैं बताया हूँ उस चीज़ों को, मतलब पेशेंस, एटीट्यूड, टीचिबिलिटी और हॉनेस्टी, ये चारों चीज़ों को जब तक आप सफल नहीं हो जाते हो तब तक आपको निरंतर करते जाना है। एक दिन भी, 1 घंटा भी मिस नहीं होना चाहिए। इवन निरंतरता, लगातार 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 करते जाना है, लगातार करते जाना है, जब तक करते रहना जब तक आप सफल नहीं हो जाते हो। ठीक है दोस्तों, तो ये थी पाथ की पूरी क्लियर डिफिनेशन मैं आपको क्लियर कर दिया हूँ, है ना। मेरे जो भी भाई इसे देख रहे हैं, जो भी भाई इसे समझ रहे हैं, अपने जीवन में समझिए और तेजी से अपने लोगों को सिखाइए और सीखते हुए आगे बढ़िए। हाँ, और एक बात और बोल दूँ दोस्तों, वीडियो ना देख रहे हो, आपको अच्छा लग रहा है, मेरी वीडियो पसंद आता है तो लाइक जरूर कर दे यार। और कोई चीज़ और लगता है, कुछ चीज़ है तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताइए। अगर आपके मन में कोई ख्याल आता है तो भी मुझे बताइए कि सर हमें इस चीज़ों में चाहिए, तो हमें बताइए, तो प्लीज़ मैं उसे क्लियर कर दूंगा। कमेंट्स के माध्यम से आप मुझसे वो सवाल पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब भी देता हूँ। ठीक है, पर्सनल देता हूँ, ऐसा तो नहीं है कि सबके बीच में दूँ, पर्सनली उसको मैसेज करके मैं उसका जवाब बिल्कुल देता हूँ। तो और यार वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को ऑल कर दीजिए। थैंक यू।